दोस्त छत पे आए हैं। अभी धूप वैसे 4 बजे के बाद बंद भी रहती है धूप। तो मन से एक शायरी निकल रही है, अपने ही जज्बातों को शायरी में ढाल रही हूँ, अपने पर बीतती बातों को। हाँ, तो इस तरह से कोई रीडिंग सुन रही थी तो दिल से एक आवाज़ आई कि हाँ, इस दुनिया में कभी किसी से न्याय की उम्मीद ना रखना। इस दुनिया में कभी अपनों से या बेगानों से न्याय की उम्मीद ना रखना। बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जो आपके साथ न्याय करेंगे। और कभी किसी की बेबसी या दुखों पर मत हंसना। कभी किसी के बुरे वक्त पर मत हंसना। न्याय तो सिर्फ ऊपर वाला करता है। न्याय तो सिर्फ ये कुदरत, ये कायनात, ये परमात्मा, भगवान, जिसको भी आप मानते हो वही करता है, परमात्मा करते हैं। बाकी कुछ जलने वाले तो आपकी हर खुशी से जलते हैं, है ना। मेरे साथ ऐसा ही होता है दोस्तों, हुआ है आज तक। मेरे साथ कभी किसी ने न्याय नहीं किया। अन्याय के हदें पार हो गई मेरी जिंदगी में और मैं अपने बच्चों के खातिर सहती रही। अभी भी सह रही हूँ। लेकिन अन्याय भी कुछ इस तरह के, पहले तो फिजिकली अन्याय हुए, फिर जब उनसे उनका काम नहीं चला तो दोस्तों ये तांत्रिकों का सहारा लगे उन लोगों ने मेरा घर बर्बाद किया। और YouTube पे ही मुझे टैरो रीडिंग से ही पता चलता है, पहले तो नहीं पता चलता था कि मुझ पर डेथ स्पेल, मुझ पर और मेरे परिवार पर डेथ स्पेल, ब्यूटी स्पेल की खूबसूरती क्यों दी है भगवान ने हमें, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पति। बड़े खूबसूरत है सभी हम, अभी भी भगवान की कृपा से हैं। लेकिन हाँ, हमारे ऊपर स्पेल करवाए गए, डेथ स्पेल, हमारा मनी ब्लॉकेज स्पेल। ये मैं YouTube से सुन के बता रही हूँ आपको, वहाँ से मुझे पता चला टैरो रीडिंग से। उन्होंने बताया, कल ही एक रीडिंग सामने आई। तो बहुत बार आता है इस तरह से रीडिंग की, बाप रे बाप, अपनों ने बर्बाद कर दिया, अपने ही ससुराल वालों ने। डेथ स्पेल, ब्यूटी स्पेल, चरित्र खराब करने के स्पेल, मनी ब्लॉकेज के स्पेल, घर बर्बाद हो जाए, भीख मांगे ये लोग हमारे लिए कि कटोरा लेके मांगे। तो मैं तो कहती हूँ ये सारे स्पेल जो भी हम पे करवाए थे वो परमानेंटली रिटर्न टू सेंडर हो जाएं, जिन्होंने भी किए थे और करवाए थे। आखिर कुछ तांत्रिकों से ही करवाए होंगे ना मिलकर, जब खुद सीखे होंगे इन लोगों ने, है ना। तो अभी भी मुझे पता होता है, मस्या से लेके आज तक 7 दिन से बहुत झगड़ा हुआ मेरा और मेरी बेटी का, वही अकारण, बिना किसी वजह। तो समझ आती हूँ अब तो। अमावस्या और पूर्णिमा को मैं निपट लेती हूँ उन चीज़ों से, पहले नहीं पता होता था। बहुत बहुत बुरा हाल कर दिया दोस्तों मेरे घर का। तो माता रानी ही रक्षा कर रही है मेरी। और ये दुनिया न्याय क्या करेगी, अपने ही यहाँ पे खून निचोड़ के, नोच के खा जाते हैं दोस्तों। बहुत कम होते हैं जो अपनों में अपने हों, वरना मैंने तो अपनों में दुश्मनों को देखा। वो भी दुश्मनों से भी गए गुजरे वो लोग अपने, जो घर से बेघर कर दे, पति को छीन ले, धन दौलत छीन ले, तांत्रिक क्रियाएं करवा के मेरा घर बर्बाद किया जिन लोगों ने। बेगाने नहीं है दोस्तों, अपने ही हैं। और ये सत्य दुनिया के सामने आए, मैं चाहती हूँ आए, आ जाएगा अब नहीं छुपा रहेगा। मेरा सत्य भी दुनिया के सामने है और उन पापियों का सत्य भी दुनिया के सामने है, लेकिन दुनिया देखने नहीं चाहती, वो अलग बात है, जिन्होंने मेरा घर बर्बाद किया। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जिस घड़ी में मेरी शादी इस घर में हुई थी। इतने गिरे हुए लोग भी होते हैं दुनिया में, कभी देखा नहीं था पर देख लिया। बस बातों में ना मैं थोड़ी बहुत कुछ बता जाती हूँ जो नहीं भी बताना होता है। चलो, आप सबके साथ कभी ऐसा ना हो, और जिनके साथ ऐसा हुआ होगा ना वो समझ पाएंगे मेरी बात को। मुझे तो YouTube टैरो रीडिंग से ही ये सब बातें पता चली, और ऐसा मेरे साथ हुआ तो सच्चाई ये पता चली कि किसने किया, ये पता चली, पहले नहीं पता था। तो खुश रहो दोस्तों। अभी भी मैं न्याय की गुहार कर रही हूँ। हे यूनिवर्स, हे माता रानी, हे धरती आकाश, मेरे साथ न्याय करो, मेरे बच्चों के साथ न्याय करो। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। हाँ बेटू, हाँ। अच्छा दोस्तों, ये बेटा